Hello बच्चों, let's see the question and the question says that 0.8 mole of mixture of CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड and CO2 required exactly 40 gram of NaOH in the solution for the complete conversion of all the CO2 into Na2CO3. How many moles more of NaOH would it require for the conversion into Na2CO3 if the mixture 0.8 mole is completely oxidized to CO2? देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक मिक्सर दे रखा है CO और CO2 का, ठीक है। इसमें से जो CO2 है बेटा वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रही है और NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बना रही है Na2CO3, ठीक है ना। Na2CO3 के साथ साथ ये H2O भी यहाँ पे फॉर्म कर रही है। तो देखो इस रिएक्शन को जब अपन लिखते हैं तो CO2 प्लस अपने पास 2 मोल NaOH यूज होते हैं, ठीक है। ये बनाते हैं Na2CO3 प्लस ये बनाते हैं H2, ठीक है। तो यहाँ अपन रेशियो पता करें तो CO2 रेशियो NaOH जो है बेटा वो अपने पास है 1:2, ठीक है। देखो इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल है, 2 मोल है। अभी देखो यहाँ पे NaOH का जो अपने को गिवन मास दे रखा है बेटा वो दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है। NaOH का जो अपने पास मोलर मास होता है बेटा, मोलर मास कितना होता है NaOH का, देखो 23 तो होता है Na का, ऑक्सीजन का 16 और H का 1, तो कितना हो जाएगा 40। यानी कि मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास। गिवन मास है 40 और मोलर मास क्या होता है 40, तो यहाँ जाएगा 1। तो मोल कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। यानी कि अभी NaOH के अपने को मोल कितने दे रखे हैं, 1 दे रखे हैं। तो यहाँ पे CO2 के मोल कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। भाई एक का कितना है, 2 है, तो एक का कितना होगा, हाफ होगा। समझ आ रही है बात। जब CO2 1 मोल था तो NaOH के 2 मोल थे, मतलब कि दुगुने थे, तो एक इधर है तो इसका आधा होगा इधर, है ना। समझ आ गई बात। यानी कि मैं कह सकता हूँ 0.5 मोल होंगे। इसका मतलब जो मिक्सर है उसमें अभी रिएक्शन करने के लिए जो CO और CO2 का जो मिक्सर है उसमें अभी जो रिएक्शन हो रही है 40 ग्राम के साथ, उसके लिए 0.5 मोल अपने पास क्या था, CO2 था। तो मान लेते हैं x मोल कार्बन मोनोऑक्साइड था, और ये टोटल जो मिक्सर दे रखा है वो 0.8 मोल दे रखा है। मिक्सर हमें 0.8 मोल दे रखा है। यानी कि x कितना हुआ होगा, 0.8 माइनस 0.5 यानी कि 0.3। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल दे रखे हैं दैट इज 0.3 मोल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मिक्सर में जो कंप्लीट ऑक्सीडाइज अपन कर रहे हैं और कंप्लीट ऑक्सीडाइज करके CO को भी किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, CO2 में, ठीक है। तो CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 0.3 मोल जो है ये भी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसके लिए अपने पास Na2CO3 जो है वो बनाने के लिए कितने मोल NaOH और ज़्यादा रिक्वायर होंगे। तो CO जो है उसका 0.3 मोल था और वो CO2 में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि वो CO2 में कन्वर्ट हुआ और उसके कितने मोल दे रखे हैं, 0.3। तो NaOH के कितने मोल चाहिए होंगे, देखो बेटा 1 मोल होता है CO2 तो NaOH के 2 मोल चाहिए होते हैं। तो 0.3 मोल CO2 है तो उसके लिए 0.6 मोल अपने पास NaOH चाहिए होंगे, ठीक है, दुगुने चाहिए होंगे, है ना। क्योंकि 0.3 मोल जो CO था वो कन्वर्ट हो चुका है CO2 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।